नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। एक और विपक्ष सरकार पर इस बात का आरोप लगा रहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है खनन को लेकर, जबकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि सब कुछ नियम के तहत हो रहा है। इन तमाम सारे विवादों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अवैध खनन की जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, उस पर लगाम लगाने में धामी सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। उत्तराखंड में जारी अवैध खनन का खेल, कांग्रेस बोली नकेल कसने में धामी फेल। बेताल घाट में अवैध खनन का ताजा मामला, कांग्रेस का धामी सरकार पर करारा हमला। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर घिरी धामी सरकार लगातार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के दावे कर रही है, लेकिन राज्य में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नैनीताल जिले के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों से बहुमूल्य खनन सामग्री नदी से निकाली जा रही है। नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा संसद में उठाया। इसके बाद विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद बेताल घाट में अवैध खनन से साफ है कि खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही ये धंधा चल रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए सरकार का बचाव कर रही है। 8 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चल रही है और बीजेपी के ही नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठा रहे हैं, और बेताल घाट, देहरादून, परवादून, सौंग नदी, हरिद्वार रोजाना कहीं ना कहीं अवैध खनन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में बेरोक टोक अवैध खनन चल रहा है सरकार के पुलिस के संरक्षण में। धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है और गंभीर है, और कहीं पर भी अवैध खनन की बात होती है या कहीं शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई सरकार करेगी। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो आप दिखाई दे रहे हैं, सरकार के स्तर पर उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाएगा या शिकायत पुख्ता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 मार्च को संसद में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए इस पर अंकुश की मांग की थी। वहीं विकास नगर से बीजेपी विधायक ने खुद यमुना नदी में अवैध खनन पकड़ा था और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई थी। बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर सवाल उठाने से सरकार की खूब किरकिरी हुई। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके में। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? चीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी, तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हैं? कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष की सुनती नहीं है और हालात ये है कि धामी सरकार अपनी पार्टी के नेताओं के चिंता जताने पर भी नहीं चेती, और यही वजह है कि राज्य में अवैध खनन जारी है। अब देखना होगा कि अवैध खनन के धंधेबाजों पर धामी सरकार लगाम लगाती है या राज्य को राजस्व का भारी नुकसान और बेशकीमती प्राकृतिक संपदा की लूट ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कमलेश रमन जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश जी का स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शांति प्रसाद जी का बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से भी हमारे साथ मौजूद हैं। शांति प्रसाद जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं इस चर्चा में। अरुण जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अवैध खनन का जो खेल है वो बड़े स्तर पर जारी है। सरकार मानने को तैयार नहीं इस बात को, और दूसरा सबसे बड़ा विषय ये कि आखिर ये अवैध खनन पर जो लगातार लगाम लगाने की बात कही जा रही है, सिर्फ हवाबाजी है। देखिए सुनील भाई जी, उत्तराखंड के गठन के साथ ही एक गठजोड़ यहां बन गया। राजनीति, पुलिस और सरकारी विभाग, जैसे खनन है, फॉरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट के बहुत सारे एरिया में खनन होता है, इनका एक नेक्सस बन गया, गठजोड़ बन गया, और वो 25 सालों में चला आ रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां खनन हो रहा हो और उसमें राजनीतिक और सरकारी संलिप्तता ना हो। जी, तमाम जगह बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जाते हैं कि हरिद्वार में इनका खनन है, देहरादून में ये खनन कर रहे हैं, विकासनगर में ये खनन कर रहे हैं, या उधम सिंह नगर और नैनीताल का जो तराई का इलाका है उनमें कौन कौन लोग खनन कर रहे हैं, वो देखिए, वो सबके सामने है। और बिना राजनीतिक संलिप्तता के, बिना सरकारी संलिप्तता के जी, ये संभव नहीं है कि खनन अवैध रूप से हो सके। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और इसीलिए ये बार बार सवाल उठते रहे, और इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इन खनन के खेल से बाहर है, वो इस पर उंगली उठाते हैं। जी, चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, ये लोग, क्योंकि इनकी राजनीति में खनन से असर पड़ता है, इसलिए ये सवाल उठाते हैं। नहीं, किस तरह का असर, किस तरह का, अरुण जी एक सेकंड, किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं? क्या उनको भी मलाई नहीं मिल रही खाने को, ये असर है, या फिर जनता के बीच में छवि धूमिल हो रही है, ये असर है? नहीं, मुझे लगता है कि छवि का सवाल ज्यादा बड़ा है। ठीक, मलाई का सवाल नहीं है, वो तो एक सिस्टम का पार्ट है, वो जिसको जो जाना होता है वो जाता है। लेकिन जो छवि होती है, अगर उस छवि पे असर पड़ता है तो राजनीतिक दलों के लोगों के लिए, नेताओं के लिए छवि बड़ा सवाल है। ठीक, वो सबको अगर अपनी छवि की चिंता हो जाए, अरुण जी, सभी को अपनी छवि की चिंता हो जाए तो फिर ये बखेड़ाई ना हो कभी खनन वाला। छवि की चिंता है किसको यहाँ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हर जगह मेरी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। गाड़ी की एंट्री से लेकर 4 बार गाड़ी अगर एंट्री कर गई किसी गलती से, 4 बार कटेगा भैया, है जिम में, नहीं है छोड़ो, कटेगा सबका। ऐसी स्थिति बना दी है, लूट मार मचा रखी है भाई। कमलेश रमन जी, भाई सब लोगों को दिखाओ स्क्रीन पे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कमलेश जी, ये तो सारे साक्ष्य सबूत आपके खुद के लोग दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। कमलेश जी सुन पा रही हैं? ठीक है, मैं कमलेश जी आपके पास आऊंगा। कांग्रेस से मैं जरूर सवाल लेता हूं इस बीच। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोग भी लगातार इस बात को कहते आए कि भाई अवैध खनन पर रोक नहीं लग रही, विराम नहीं लग पा रहा। अब तो और ज्यादा बल मिल जा रहा है आपको, आपकी बातों को, क्योंकि अब तक नकार दे रहे थे सिरे से। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी सर। देखिए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका है। खनन माफिया राज लगातार चल रहा है। जनता माफिया राज में लूट पिट रही है। अवैध लदान ढुलान में लगे डंपरों और अन्य जो भारी वाहन है, उनसे लगातार दुर्घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और 2023-24 में आपने देखा, जब कैग की रिपोर्ट सामने आई तो कैग ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा कि अवैध खनन से राजस्व का भारी नुकसान हुआ है जी। और उन्होंने तो वाहनों के मैक भी बताए, नंबर भी बताए। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि एम्बुलेंस से लेके डंप जो ई वाहन लगे हैं,
ई रिक्शा लगे हैं, टू व्हीलर लगे हैं, उनके फर्जी नंबर भी बताए। तो और त्रिवेंद्र रावत जी का सबसे बड़ी पंचायत में बयान देना, मुन्ना सिंह चौहान जी का घटना स्थल पर जाना, और अब बेताल घाट की ये घटना, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है। और ब्रजेश जो अधिकारी थे संजी, उन्होंने जब त्रिवेंद्र रावत के बयान पर बयान दिया तो उन्होंने कहा ये दिग्भ्रमित करने वाला बयान है। तो हम धामी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो आप इन पर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए ना मुकदमा अपने नेताओं पर, करिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? ठीक। और हम तो कह रहे हैं कि इस पर श्वेत पत्र जारी करिए। भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती है? ठीक है, श्वेत पत्र जारी करिए ना पूरे उत्तराखंड क्रांति दल से एक प्रश्न लूंगा। कह रहा हूं जी, भ्रष्टाचार इस सरकार में शिष्टाचार बन चुका है। ठीक। शांति प्रसाद भट्ट जी, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। छवि का कुछ लोगों को ख्याल है, कुछ तो छवि को खूंटी पे टांग रखे हैं अपनी, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अब तो विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष कर रहा है। भैया देखिए सुनील जी, नहीं, हम लगातार सवाल अब उठा रुक रहे जाओ हैं भैया, सुनील जी। आपकी बात आ गई है जी देखिए सुनील जी, उत्तराखंड में आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने खनन पर सैकड़ों डिबेट की जी, जिसमें बात निकल कर आई कि सत्ताधारी सांसद से लेकर विधायक तक आरोप लगा रहे हैं। निर्णय क्या हुआ? सरकार सब चीजों को अनदेखा कर भ्रष्टाचारियों से पैसा कमा रही है, दिल्ली को पोषित कर रही है। यही कारण है कि वर्तमान लोकतंत्र में एक तरीका निकल कर आ गया है, आरोप लगते रहें मगर लूट में कोई छूट नहीं होगी, दबा के लूटते रहें। इस कैरेक्टर पर आपने भाजपा को न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के अंदर ये चरित्र चल रहा है। अब हालात इतने बड़े बुरे हो गए हैं लोकतंत्र में कि हाई कोर्ट आदेश करता है, मध्य प्रदेश में मंत्री पे कार्रवाई नहीं होती। बेटी जो राष्ट्र और का नाम रोशन करती है, ठीक है, वो ठीक है, कि अभी हमारे पहाड़ साथ की परिधि में छेड़छाड़ रहेंगे, हुई। पहाड़ की परिधि में रहेंगे। मैं उसी बात को ठीक। देखिए, मैं वो बात कहूँ, इस डिबेट पर हमने बीसीओ डिबेट कर ली, मैं बात कह रहा हूँ करेक्टर की। जी, बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो जाए सरकार नहीं सुनती। अब आ जाइए मूल पर। ये देवभूमि है, यहाँ के सांसद से लेकर विधायक माना जाता है अन्य राज्यों में कि बहुत भोले और सीधे लोग हैं देवभूमि में। राज्य सरकार को हर साल कैग की रिपोर्ट पटल पर रखनी पड़ती है विधानसभा पर। मुझे एक विभाग में कोई भाजपा का नेता बता दे जिसमें कैग की रिपोर्ट में ये कहा हो कि उत्तम कार्य हुआ है और घोटाला नहीं हुआ। मैं इस चैनल पे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। ठीक। कमलेश रमन जी, हर साल अब कमलेश जी की बात आ जाने दो भाई। महाभ्रष्ट बेईमान चोर दलाल बैठ गए सत्ता में, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब लोकतंत्र में क्या करें? नक्सली बने, राज्य का सीना खोद दिया, नौकरियां बेच दी, संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए, जनसंख्या विस्फोट हो गया, राज्य का स्वरूप बिगड़ गया। यात्राओं के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। अब आप ये बताइए, आप भी डिबेट बात उठा रहे। अब कमलेश रमन जी के पास जाएंगे भाई, रुक जाइए, अब रुक जाइए, नहीं इतनी बात आ गई आपकी। कमलेश रमन जी, कौन है जो सीने को छलनी करने में लगा है? अब तो आपके लोग खुद साक्ष्य प्रमाण दे रहे हैं, बड़ी सबसे अदालत जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर इस बात को उठाया जाता है और अभी भी ये कार्य रुक नहीं रहा। क्यों भाई? हेलो कमलेश रमन जी। अरे यार कमलेश जी जवाब दीजिए। क्या जवाब दे? बहन को सुनाई दे भी रहा होगा तो क्या बोले अपनी? जी कमलेश जी, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। मेरे पास सवाल क्या किया? मुझे आवाज ही नहीं आ रही, आपकी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। होता है कई बार, जब विषय ऐसा होता है तो नहीं समझ में आता और आवाज भी नहीं पहुंच पाती है। कमलेश जी, सवाल यह है कि कौन है जो आप सीने को छलनी करने में लगा है पहाड़ के? सुनील जी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, कट रहा है बिल्कुल फोन, आपकी आवाज कहीं तक भी सुनाई नहीं दे रही। अरे भाई, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मुन्ना चौहान रोक रहे थे वहां ट्रैक्टरों को और पुलिस वाले कह रहे थे कि आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने फटकार लगाई कि 25 मिनट से मैं रोक के खड़ा हूं यहाँ चोरों को। अब बताओ ऐसे जवाब क्या मिलेगा आपको? कमलेश जी, सुन पा रही हैं आप? सुनील
भाई कमलेश जी को तत्काल प्रभाव से जुड़वाइए। अरुण जी, कई मर्तबा होता है जी भाई, दाएं बाएं गली ढूंढने की कोशिश होती है, और सबसे अच्छा तो यही कि आवाज ही नहीं आ रही भाई साहब। अरे यहां तो विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के लोग करने लगे अब वो बता रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है हमारी सरकार में। हालांकि ये भी अच्छा है, इस तरह की स्थितियां होनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये कार्य निरंतर जारी है, इस पर रोक नहीं, इस पर लगाम नहीं। अरुण शर्मा जी। सुनील भाई, मैं बता चुका हूं कि ये एक पूरा नेक्सस है, एक गठजोड़ है, और इस गठजोड़ में तमाम लोग शामिल हैं, क्योंकि खनन से बहुत मोटी कमाई होती है जी, छोटी नहीं, बहुत मोटी है। और स्थिति तो ये होती है कि एक रवन्ने पे जो जब कोई ट्रक साइड से माल लेके जाता है लीगल, वो एक रवन्ना होता है, वो एक रवन्ने पे 4-4 और 5-5 ट्रक निकल जाते हैं। तो स्थिति, वो तो वैध की बात कह रहा हूं मैं, अवैध तो सारी जगह बड़े पैमाने पे हो रहा है। आप तो ट्रक दिखा रहे हैं, ये अलग चीज है। इसके अलावा जो खच्चरों से होता है, उन नदियों में जहां प्रतिबंध लगा हुआ है वहां खच्चरों से ढुलान होता है खनन का, जो आरबीएम है उसका, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे होगा। ये ट्रक जो हमें दिख रहे हैं, इसके अलावा इससे कई गुना ज्यादा खच्चर है जो नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। ठीक है कमलेश रमन जी, देखिए ये मैं जी अब आ रही है आपकी आवाज। नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। ठीक, कमलेश जी जुड़ गए। अरुण शर्मा जी, कमलेश जी से जवाब ले लेते हैं जरा। कमलेश जी, जी ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, घोड़ा हो, खच्चर हो, ई रिक्शा हो, टी रिक्शा हो, सब लगे हैं जी। रुक नहीं रहा खनन का मामला, इसीलिए चुना था क्या आपको? देखिए, गलत काम करने वाला हमेशा सजा का भोगी होता है, और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो गलत काम करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसे सजा मिलेगी। और जो भी अगर गलत तरीके से खनन कर रहा है, मानक के अनुरूप नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने टेंडर लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत काम करने के लिए नहीं। और रही बात अब दूसरी खनन से जो भी राजस्व आ रहा है उसमें सरकार का खजाना मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से हम खजाने को कर पा रहे हैं। और गलत अगर कोई करेगा तो वो सजा का भोगी होगा, चाहे हमारे विधायक ने उसमें बात करने का काम किया हो, चाहे हमारे सांसद जी ने करा हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और अपनी तरफ से अगर उन्हें लग रहा है कि 10 ट्रक की जगह अगर 11, 12, 15 कोई ट्रक अगर ले जा रहा है और उनको गलत लग रहा है, तो अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो ये तो लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। और क्योंकि अरे भाई, आप कार्रवाई कब करोगे? सरकार आप रोकोगे कब, ये बताओ? देखिए, मैंने कहा कि जो गलत होगा वो रुकेगा, और जो मानक के अनुरूप चलेगा, कोई समय सीमा है? मानक के अनुरूप होगा उसमें काम होगा। क्योंकि सब जो टेंडर लेते हैं वो गलत कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लिमिटेशन उन्हें पता होगी कि हमारे टेंडर में क्या हमारी लिमिटेशन है, हमें कितने ट्रक यहाँ से निकाल रहे हैं। ज्यादा अगर कोई खनन करने का काम करेगा तो सरकार उसमें कार्रवाई भी कर रही है, चाहे कोई भी हो। अगर जो मुन्ना सिंह चौहान जी ने बताया उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया। जो अगर हरिद्वार की बात है तो उन्होंने भी किया। लेकिन अगर रही बात विपक्ष की, मैं आपको बताऊं, आज इस समय जीरो टॉलरेंस की सरकार है पुष्कर सिंह धामी जी की, और कार्रवाई भी कर रही है। 150 से ऊपर हमने जो भी गलत काम करते हुए पाए गए उनको जेल की सलाखों के पीछे उनको सजा देने का काम किया। लेकिन मुझे बताइए, विपक्ष इस बात का जवाब दे, जब उनके समय पर उनके खुद के पुत्र यहाँ से हरिद्वार से लेके हंदवानी तक खनन किया करते थे, कौन शिकायत करता था भाई? किस अधिकारी को या किस टेंडर को उन्होंने पकड़ने का काम किया जो गलत तरीके से खनन करते थे? आज अगर गलत पाया जाता है तो वो सजा का भोगी है, उसको पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार छोड़ेगी नहीं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसका टेंडर निरस्त होगा। ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, ये बातें इतनी अच्छी लग रही हैं कमलेश रमन जी, बहुत बढ़िया, घोल के पी गए इन बातों को। अरे जीरो टॉलरेंस जमीन पर कब दिखेगा? जमीन पर ही दिख रहा है, तभी तो जेल आप अपना चश्मा थोड़ा हटाकर देखिए, आप चश्मा हटाकर देखिए, आम जनता वाला चश्मा लगाइए आप जी, आप आम जनता वाला चश्मा लगाइए, जिससे पता चलेगा कि स्थिति क्या है धरातल जनता की तरफ से ही बोल रही हूँ। मैं भी उत्तराखंड की नागरिक हूँ, मैं भी यहाँ की वोटर हूँ, और मुझे पता है आज के टाइम में मुन्ना चौहान और त्रिवेंद्र रावत ने कम से कम जनता का चश्मा लगाया और आपको आईना दिखाया भाई कि हमारी सरकार कितनी नाकाम है अवैध खनन रोकने में। सुनील जी, जनप्रतिनिधि है दोनों ही,
कोई भी कह सकता है, एक आम नागरिक भी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायत पर भी जो है सरकार कार्रवाई करेगी आज। और ये तो हमारे दोनों जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा है और उन्होंने सरकार के संज्ञान में लाया है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, इसमें गलत क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस पर अगर सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलेगी ना कमलेश रमन, एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलेगी तो आपके विधायक, आपके सांसद, आपके नेताओं को ये आईना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो बताएंगे जाके कि देखिए क्या हो रहा है, गड़बड़ झाला। उसके बाद आप जागोगे और कहोगे कि जीरो टॉलरेंस। इस जीरो टॉलरेंस को पहाड़ में ओढ़े बिछाएं। सुनील जी, जो जनप्रतिनिधि है उनके अगर क्षेत्र में कुछ भी गलत होगा तो वो बताने का काम करेंगे, उनका अधिकार है। एक आम नागरिक का भी बताने का अधिकार है। और अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ अगर कहीं गलत हो रहा है उन्होंने बताने का काम किया तो सरकार ने इसमें संज्ञान लेने का काम किया। लेकिन मुझे बताइए कि क्या विपक्ष ने कांग्रेस के पास जाऊंगा, कभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया जो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया? आज जो भी पकड़ा जा रहा है, जो भी गलत काम कर रहा है, शांति प्रसाद भट्ट पीछे है, उसके खिलाफ मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। शांति प्रसाद भट्ट, कमलेश रमन कह रही हैं कि बड़ी तादाद में जैसे अवैध खनन हो रहा है उसी हिसाब से हमने अपराधियों को ऐसे ठूस ठूस के ट्रकों में भर भर के जेल में डाला है, आपने एक नहीं पकड़ा था। सुनील जी, मेरी बहन कमलेश जी को खनन का ABCD पता नहीं है। इनको यही पता नहीं कि खनन का कौन सा एक्ट है, कौन सी नियमावली है, किस नियम के तहत ये खनन होता है। और धामी सरकार तो खनन माफियाओं की सरकार है, ये बजरी भाई सरकार है, हम सब जानते हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हमें खनन के बारे में नहीं पता। शांति प्रसाद भट्ट जी की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, इनके पास खनन के पट्टे रावत जी ने कहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री के पुत्र हरिद्वार से हल्द्वानी तक खनन किया करते थे, इसलिए इनको ज्यादा जानकारी होगी। एम्बुलेंस तक के नंबर दिए कि बताओ एम्बुलेंस में भी खनन हो रहा है, मतलब जो अवैध खनन हो रहा है उन भारी वाहनों में एम्बुलेंस का नंबर भी डाला हुआ है। अब बताइए इससे ज्यादा अंधेरगर्दी क्या होगी? आप बताइए। ये हालात हैं इस सरकार के। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे अभी मेरे विद्वान पैनलिस्ट कह रहे थे कि इस सरकार के बस का अब कुछ नहीं रहा, ये हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। नशे का पूरा अवैध खनन के विषय को लेकर मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्या सड़क पर उतरेगी? 2-3 भाई शांति प्रसाद भट्ट, एक सेकेंड, पार्टी से आप क्या उम्मीद? अवैध खनन के विषय को लेकर कमलेश रमन अभी रुकना होगा, कमलेश रमन अभी रुकिए। खनन का भ्रष्टाचार किया हो, जिन्होंने अपने समय पर शराब का भ्रष्टाचार किया हो, खनन का भ्रष्टाचार हरिद्वार से हल्द्वानी तक किया हो, खुद वर्तमान पूर्व CM के पुत्र ने, तो ये कैसे सड़क पर उतर सकते हैं? ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार रही है उस वक्त। भाई पूछ तो लेने दो उनको जवाब तो देने दो, उनका भी जवाब आप ही दे दोगी। आज तो जेल में जाने का काम हो रहा है उन लोगों का जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो गलत तरीके से पकड़े जा रहे हैं। कमलेश जी, आप तो तथ्यों और फैक्टों पर बताइए, कांग्रेस को उनका काम करने दो, विपक्ष का। भाई शांति प्रसाद भट्ट, हम तो कह रहे हैं ना, ये अगर ये इतने सच्चे हैं तो लाइए ना, आप रिपोर्ट एक तो समस्या ये भी हो जाती है कि इन्होंने एक बाहरी कंपनी को जो खनन का रवन्ना दिया वो अपनी मर्जी से रवन्ना काट रही है। शांति प्रसाद भट्ट, मैं उत्तराखंड क्रांति दल के पास आ रहा हूँ। जो रॉयल्टी तय कर रही है कंपनी खुद ही तय कर रही है। अब तो ये बाहर से भाई भट्ट जी अवैध खनन के लिए। अब बताइए आप, विपक्ष को बड़े स्तर पर, बड़े फलक पर आपके नेता और अवैध खनन को लेकर बताइए ना, और तब अभी रोक दो भाई सबको, तब जब सांसद विधायक खुद भाजपा के इस बात को लेकर खुलासा करें, उजागर करें और सबको आईना दिखाएं, क्या विपक्ष को मजबूती के साथ उतरना नहीं चाहिए पहाड़ में पांव पांव? निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात करी और मैं आपको बता दूं, हमने अवैध खनन पर आवाज उठाई, हमारे ऊपर रंगदारी का मुकदमा लगा दिया। अरे रुक जाओ भाई, पहले उत्तराखंड क्रांति दल आ जाने दो, अभी रुक जाओ, कांग्रेस को रोको अभी जी, अभी सिर्फ देखिए उत्तराखंड क्रांति दल। सुनील जी, हमने जो है खनन के खिलाफ आंदोलन किए तो हमारे खिलाफ रंगदारी का मुकदमा लग गया, आशुतोष नेगी पर, आशीष नेगी पर, और जनहित याचिका लगी हुई है हमारी हाईकोर्ट में। इसी खनन माफिया पे धामी से जवाब नहीं बन रहा है तो वो हमको डराने के लिए मुकदमे लगा रहे हैं हम पे फर्जी, हमारे मोबाइल छीन रहे। और आप इससे बड़ी गुंडागर्दी सरकार की क्या देखेंगे? क्या लोगों को डरा कर ये सरकार अपने जबरदस्ती आरोप लगाएगी, गलत आरोप लगाएगी और राज्य को लूटो, पैसों के गलत तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जनता को ये बड़ी विकराल स्थिति है अरुण शर्मा जी, जल्दी से क्रांति दल खुलकर विपक्ष को इस बात की भी अब चिंता बड़े स्तर पर है कि भाई साहब हम अगर जाएं मैदान में, इनको उजागर करें, एक्सपोज करें, तो बताओ हमें ही लपेट देते हैं। बोले चलो जाट रोल इनके नाम लिखवा दो। अब उसका क्या करें, वो मुकदमे लड़ते लड़ते परेशान। बोले ठीक कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले।
नहीं, ये हुआ है, वास्तव में हुआ है कि आशुतोष नेगी एक आवाज बन के उभर रहे थे धीरे धीरे विपक्ष की, और पहले तो वो दूसरा काम कर रहे थे क्योंकि वो अंकिता भंडारी केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो बाद में वो यूकेडी में शामिल हो गए, तो उन्होंने खनन के और चीजों के ऊपर जब सवाल लगाए तो निश्चित तौर पर दोनों को वो उनके ऊपर मुकदमे कराए और उसके बाद उन्हें जेल में भी बंद कर दिया। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है वो, लेकिन ये हुआ है कि जन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की आवाज को दबाने का अगर काम होगा तो निश्चित तौर पर उसका एक विपरीत संदेश समाज के अंदर जाता है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को उठाना पड़ता है। के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी तो ठीक है कमलेश अमन, जीरो टॉलरेंस की दुहाई देकर जनता के मन को, मस्तिष्क को, हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ये आता है राजनीतिक दलों को। लेकिन जनता भी अब इतनी नासमझ नहीं है कि वो आपकी इन लक्ष्यदार बातों में उलझ जाएगी। उसको मालूम है कि जीरो टॉलरेंस की चादर लेकर ये लोग कर क्या रहे हैं। जीरो टॉलरेंस है तो वो दिख क्यों नहीं रहा? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार शिकायतें जा रही हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं, इन मगरमच्छों को कब इनके किए की सजा मिलेगी भाई? छोटी मछलियों को आप पकड़ लेते हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा कि ट्रकों पर एम्बुलेंस के नंबर चिपका दिए जा रहे हैं, पहाड़ का सीना लगातार छलनी किया जा रहा है, उसके बाद आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस है। ऐसे जीरो टॉलरेंस को तो भैया सत सत नमन, प्रणाम। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना।